अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है ना काफ़ी टाइम के बाद ही जो मैं बैठी हूँ इस तरह से, और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जर्नी शेयर करूँगी। ठीक है, आप लोगों ने मैं अपनी जो है ना अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली जो मैंने फेस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप जो भी मेरी जो गर्ल्स हैं वो सुन रही है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सबके साथ भी ये हो। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों के साथ जो मीन्स के ना जो मेरे साथ हुआ सब कुछ वैसा ही हो। आप सबके साथ आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली और आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली होगा। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आप लोगों ने ना सबसे पहले, मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक्टिव रहना। ठीक है, अपने आप को जो है लेज़ी नहीं करना। ये बिल्कुल नहीं समझना कि हम लोग जो है ना वो बीमार हैं। ठीक है, हम लोगों को कोई मसला हो गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे डे गुजरेंगे तो हम लोग का जो वक्त है, जो हमारी हेल्थ है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होगी। और हर जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी का जो फेज़ है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे डे गुजरते जाते हैं हमारी हेल्थ भी डिफरेंट होती जाती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले खुद को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं समझना आप लोग बीमार हैं। आप लोगों ने ना खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रखना है। अच्छा, मेरे केस में क्या था कि जब मेरी फ़र्स्ट जो थी ना, मेरी सबसे पहले बेटी है, तो तब मैं खुद इतनी मुझे समझ नहीं थी। ठीक है, इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाने पड़े। और लाइक मैं एक्टिव नहीं थी, लाइक मैंने खुद को बीमार समझा था। मैं हर वक्त जो है डिप्रेशन में रहती थी जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, इंस्टेड ऑफ जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। मीन्स कि मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, और जब सेकंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके टाइम पे मेरा ये फ़ेज़ था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने खुद को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। वो प्रेगनेंसी मैंने बहुत इंजॉय की। ठीक है, वो किस तरह से इंजॉय की, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मीन्स कि मुझे लगता है, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ जो मैंने फ़ील की, जो मैंने सीखी, कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मैं नमाज़ कुरान इतना नहीं पढ़ती थी। ठीक है, मैं पढ़ती थी लेकिन जब मेरा दिल करता ना मैं तब पढ़ती थी। ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने जब से मुझे स्टार्ट हुआ ना, मीन्स कि मुझे पता चला, मैंने उस दिन से लेके 9th मंथ मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई नमाज़ छोड़ी। मुझे नहीं लगता मैंने उस दौरान जितने रोज़े आए हैं वो छोड़े हों। मैंने बहुत इबादत की, और मुझे लगता है कि अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो अल्लाह ताला और हमारा जो कनेक्शन है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो मज़बूत हो और हम अल्लाह ताला के करीब आ सकें। और मुझे लगता है कि ये फ़ेज़ आता ही एक वीमेन पे, एक गर्ल पे, इसलिए कि अल्लाह ताला जो है ना हमसे इबादत करवाना चाहता है। ठीक है, आप लोगों ने ये फ़र्ज़ कर लेना कि आप लोगों ने इबादत करनी है। ठीक है, बेशक आप लोग थोड़ी करें, ज़्यादा करें, ये सारा जो है ना ये आप पर है। लेकिन आप लोगों ने किस तरह करनी है, कितनी करनी है, सारा आप लोगों पर है। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर करनी है, आप लोगों ने अपना कनेक्शन अल्लाह से मज़बूत करना है, इससे आसानियाँ होती हैं। ठीक है, और आप लोग जो चाहते हैं वो भी होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट जो टिप है वो मैंने आप लोगों को दे दी। आप लोगों ने कुछ कुरानी आयात पढ़नी है। अगर आप लोग मीन्स कि जितना कर सकते हैं ना आप लोगों ने उतना करना है। सेकंड ये है कि आप लोगों ने ना अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। ठीक है, हेल्थ में मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो डाइट है वो आपको नहीं लगेगी, आपकी बेबी को लगेगी। लाइक ये है जी बसी। ठीक है, ये मेरा सबसे छोटे वाला पीस है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना वो अस्तगफिरुल्लाह होता है। ठीक है, बहुत शरारती है और बहुत अच्छा बच्चा भी है, लेकिन इसने मुझे इतना टफ टाइम दिया है ना कि मैंने इससे और ज़्यादा सीखा है। और जो मेरा चले अब मैं स्टार्ट करती इसको बाहर निकाल के। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने डॉक्टर को विजिट करना है। वो आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग जितने भी आपको मेडिकेशन देंगी आप लोगों ने वो लेनी है। अच्छा, फर्स्ट गलती प्रेगनेंसी में मैंने ये की थी कि मैं बिल्कुल भी मीन्स के जो मेडिसिन है वो ले आती थी। ठीक है, उसके बाद मुझे होता था डर, मीन्स की इतनी समझ नहीं थी, डर होता था कि हाय कोई मसला ना हो जाए मेरे बच्चे को, तो मैं दवाई नहीं खाती थी, मैं उसको साथ वाले ड्रास में रखती रहती थी। उससे ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने के साथ साथ जो मेरी बेबी थी ना उसको बिल्कुल भी डाइट नहीं लगी। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने जैसे ही डॉक्टर ने आपको कैल्शियम, आयरन, जितनी भी वाइटामिन्स लिख के दी आप लोगों ने वो लेने हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग भी अपने डॉक्टर, और टेस्ट वगैरह करवाने हैं। उससे ये होगा कि आपके बेबी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्थ लगेगी। आप लोगों ने जूसेस लेने हैं। लाइक मैं क्या करती थी कि मैंने कभी जो है ना सादा दूध नहीं पिया, लेकिन मैंने प्रेगनेंसी में फिर पीना स्टार्ट किया नीम गर्म दूध। उससे मैंने ये देखा कि जो आपके बच्चे की बोन्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वो हेल्दी होता है।
अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको डाइट चार्ट बताती हूँ कि मैं क्या फ़ॉलो करती थी। मैं जो ब्रेकफ़ास्ट में एग लेती थी, ठीक है? ब्रेकफ़ास्ट के बाद जब मुझे थोड़ी-सी भूख लगती थी, तो मैं जो है ना नट्स ले लेती थी। मैंने खजूर का इस्तेमाल किया, ठीक है? खजूर का इस्तेमाल आप लोगों ने 3 मंथ्स के बाद करना है। लाइक आप लोग 6 टू 9th मंथ तक खजूर का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो मुझे लगता है गर्म होती है, और वैसे भी लास्ट में जो डाइट लेते हैं ना हम, वो ज़्यादा लगती है, ठीक है? शुरू में आप लोग के 1 से 3 मंथ जो डाइट लेते हैं वो लगती है, और जो लास्ट के 3 मंथ होते हैं उस पे डाइट लगती है। जो ये दरमियान का फ़ेज़ होता है ना, इसमें अगर हम लोग पोर्शन कंट्रोल करके हेल्दी डाइट लेना, तो ना ही आपका जो वज़न है वो बढ़ेगा, बल्कि आपके बच्चे को जो सारी डाइट वो लगेगी, ठीक है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ था, लाइक 74 हो चुका था। वो तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी थी तो मुझे मेरा वेट गेन बिल्कुल नहीं हुआ था। मेरा वेट बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे डिलीवरी जो स्वेलिंग थी वो भी 2 से 3 मंथ्स तक जो है ना ख़त्म हो गई थी। और मैं आपको अब डाइट बताती हूँ। खजूर ले लें, नट्स ले लें, और जैसे कि सर्दी थी ना, सर्दी में मैं खजूर लेती थी, ठीक है? और रात को दूध ले लेती थी। उसके बाद जूसेस की तरफ आते हैं। कोई भी सीज़नल फ्रूट हो, लाइक कैरेट है, वो है, चुकंदर है, और बीटरूट के अलावा एप्पल ऐड करके आप लोग उसका 1 जो है ना गिलास जूस निकालें, ठीक है? वो आप लोग डेली लें। और मैंने फुल प्रेगनेंसी में, अपनी तीनों प्रेगनेंसी में कभी भी बाहर का खाना नहीं खाया। क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था, लाइक वॉमिटिंग होती थी, तो मैं नहीं खाती। और वैसे भी मुझे जो है ना इतना शौक नहीं है, लाइक मुझे इतनी क्रेविंग होती नहीं बाहर के खाने की। मैं घर में बनाकर उसको मीन्स के खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप लोग अवॉइड करें बाहर के खाने को, ऑयली चीज़ों को। आप लोग हर चीज़ घर में बनाएं। सबसे ज़्यादा मेन फोकस करें रोटी और सालन पे, ठीक है? थोड़ी क्वांटिटी में आप लोग रोटी ले लें। और हमेशा हमेशा कोई प्रेगनेंसी का ये असूल नहीं है कि आप लोग हर वक्त खाते रहें और हर वक्त फुली पेट भर कर खाते रहें। हमेशा आप लोग असूल से खाएं, लाइक हमेशा पेट में ना भूख रख कर खाएं। तो आप कभी भी ना, आपको मीन्स के मुझे लगता मसला होगा, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने अपनी मेडिकेशन भी लेनी है, ठीक है? और थोड़ी-सी एहतियात करें। एहतियात लाइक आप लोगों ने इतने शुरू में भारी काम नहीं करनी है, तो आपको बड़े भी बताते होंगे, ठीक है? और वैसे आप लोग नॉर्मली काम करते रहें, बैठे मत रहें, ठीक है? वॉक करें अपने घर में, कदम आहिस्ता-आहिस्ता उठाएँ। और सबसे अच्छी बात और सबसे बेहतरीन बात यह है कि बड़ों की दुआएँ लें, ठीक है? बड़े हैं तो उनकी जितना हो सके आप लोग उनको करें, इनपुट दें, और फिर जो है ना दुआएँ देंगे। बेसिकली ज़रूरी मुझे नहीं लगता कि हमें जो है सामने फेस पे कोई अकॉर्डिंगली दुआएँ दें। मुझे लगता है कि हमें खुद को इतना अच्छा रखना चाहिए, ठीक है? खुद के साथ इतना बेहतर करना चाहिए कि हमारा जो ज़मीर है ना वो मुतमईन रहे, हम सैटिस्फाइड हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। अच्छा, आई थिंक सो मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर किए हैं, और बेसिकली नॉर्मल यही होता है। और फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि नॉर्मल हो, ठीक है? आजकल होता नहीं है नॉर्मल, ठीक है? ये मुझे लगता है नहीं होता, लेकिन मेरे तो नहीं हुए, मेरे तो सी सेक्शन से हुए हैं, तीनों के तीनों। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अपने डॉक्टर की एडवाइस करें, ठीक है? सबसे ज़्यादा कहते हैं कि आप लोग वॉक करें, ठीक है? और हेल्दी खाएं, उससे ही नॉर्मल हो। तो सबसे बात है कि आप लोग दुआ करें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ दुआएँ कि मैं प्रेगनेंसी के अबाउट ज़्यादा क्या करती थी, दुआएँ वगैरह मैं करती थी। मैं सूरत कौसर अनलिमिटेड पढ़ती थी, ठीक है? और तीसरा कलमा पढ़ती थी। और सलात व तस्बीह जो है ना वो मैंने कभी नहीं छोड़ी। लाइक प्रेगनेंसी में इस तरह नहीं कि मैं डेली बेसिस पे पढ़ती थी, हफ्ते में 1 बार पढ़ ली, 15 दिन में 2 दफ़ा पढ़ ली। रमज़ान होता था, अगर रमज़ान गुजरा ना मेरी प्रेगनेंसी, तो मैं रोज़े भी रखती थी, और मैंने 30 के 30 दिन सलात व तस्बीह भी पढ़नी, ऐसे जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरह से इबादत करनी चाहिए जैसे हम लोग अपनी बाकी सारे काम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और जी, जब आप लोग यंग मदर की माँ बनते हैं तो आप लोगों को पेशेंट रखना चाहिए, ठीक है? सब्र रखना चाहिए आप लोगों को। आई थिंक सो अपनी जो है ना फिर ज़ात की नफ़ी हो जाती है, फिर हम लोगों को इतना ज़्यादा खुद पे बियर करना पड़ता है, ठीक है? बियर इस तरह से करना पड़ता है, बच्चे रोते हैं, रात को सोते नहीं हैं, उनको कभी पेट में दर्द है, कभी नोज़िया है, बहुत सारी जो है ना शिकायत हो जाती है। तो अगर तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं इर्द-गिर्द सँभालने वाले, तो वेल एंड गुड है, ठीक है? अगर नहीं है, मीन्स कि अगर आप लोगों ने खुद ही सारा मैनेज करना है, तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं करनी। और जो भी यंग गर्ल्स हैं, जो भी यंग मदर बन रही हैं, तो मेरी तरफ से बी पॉजिटिव, ठीक है? बी हैप्पी और स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है? आप लोग स्ट्रॉन्ग रहें, और सबसे बात ये कि पॉजिटिव रहें। जब पॉजिटिव रहता है ना बंदा, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। मेरी एक सिस्टर थी, उसने कहा था कि आप प्रेगनेंसी के अबाउट जो है ना वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैंने बनाई है। वैसे तो आपको पता है मैं कंटिन्यूसली जो है ना रेसिपीज़ और जो है व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ।
रेसिपीज़ पे अब मेरा ज़्यादा फोकस, लेकिन आज जो है ना मेरा दिल नहीं था कि मैं रेसिपी अपलोड करूं, और इतने व्यूज़ भी नहीं आते, 100 के अराउंड अबाउट आते हैं। फिर मैंने सोचा चले मैं ये वाला जो है ना टॉपिक क्लियर करती हूँ। और अब मेरे माइंड में कुछ और आ तो नहीं रहा कि जो मैं आपके साथ क्लियर करूँ। अगर आपके पास है कि आपने ये नहीं बताया तो आप लोग मुझे पूछ लेना, फिर मैं नेक्स्ट किसी वीडियो के वॉइस ओवर में ना आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी। हमेशा हमेशा दुआ करना चाहिए, कुछ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सेहतमंद औलाद दे, ठीक है। हर जो है ना चीज़ मुकम्मल हो, किसी भी चीज़ से कोई भी इंसान ना रहे, और अल्लाह ताला सबको औलाद अता करे, ठीक है। और अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है, उसका हुक्म है, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। जब हम लोग ये बिलीव कर लेते हैं ना तो हम लोगों को बहुत सुकून आ जाता है, ठीक है। अल्लाह की जो तक़सीम है, अगर हम उस पर खुश रहें, होते हैं हम लोग इंसान हैं, नाउम्मीद होते हैं, लेकिन जब हम लोग खुश रहते हैं अल्लाह की जो है तक़सीम पे, तो आई थिंक हम लोग सुकून में रहते हैं। और अल्लाह ताला, मेरी दुआ है सबको औलाद अता करे, ठीक है। और जिनके पास है उनको ज़िंदगी जो है ना लंबी दे। और मुझे लगता है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि औलाद तो हम पैदा कर ही लेते हैं, ठीक है। हम लोग रो धो के हम लोग कर लेते हैं पैदा, लेकिन बाद में उनको पॉजिटिव रखना, उनकी अच्छी तरबियत करना, उनको अच्छा इंसान बनाना, ये बहुत बहुत एक औरत में ना आई थिंक वो मैटर करता है, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इंसान बनाएंगे तो वो पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, तो वो ज़िंदगी की हर स्ट्रगल को फेस कर सकता है, हर स्ट्रगल में कामयाब हो सकता है। तो सब बस दुआ करनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में एक फेज़ ऐसा भी आता है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, जिसमें हम लोग कुछ करने को दिल नहीं करता। तो कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाता है, नो इशू। अगर हम लोग पॉजिटिव रहें, वही बात है, लोगों से मिलें, लोगों के दरमियान बैठे, कभी अकेले मत रहें, तो हम मील्स के ना जो है ना मूव ऑन कर लेते हैं। चलें जी, यही थी मेरी वीडियो, यही था मेरा छोटा सा व्लॉग और टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आप लोगों को जो है अच्छी लगे तो फिर मुझे ज़रूर बताना इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को ये व्लॉग जो है वीडियो अच्छी लगी ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी एक और वीडियो। और इंशाल्लाह इसी वीक में सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स पे जो है ना वीडियो बनाऊँगी, गर्ल्स के लिए किस तरह से आप लोग खुद को ग्रूम रख सकते हैं। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।